आप इतने सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो इसके लिए निजी जीवन में कब समय निकाल पाते हैं? शेड्यूल बनाना पड़ता है अपने जीवन का भी, समाज के लिए भी और अपने परिवार के लिए। तो ये सारे काम जो अलग अलग लोग अपनी समस्याएं आपकी टेबल पे आके रख देते हैं, तो ये कहाँ से निकालते हैं इतना दिमाग कि उनकी समस्याओं का सुझाव भी हो जाए और कहीं से कोई उलाना भी ना लेना पड़े? जैसे आप पत्रकार तक आपका तजर्बा है, ऐसे ही मेरा भी ना शुरू से ही। तो उस वक्त जो फुर्सत के पल मिलते थे उनको कैसे बिताते थे आप? देखो सारे काम जिंदगी में करने पड़ते हैं। बैठ के गाने सुने, खाना खाएं? तो पहली बार देखा था सुंदर, ठीक तो है। बड़ा अजीब सा लगे। थाईलैंड में भी बहुत ही अच्छा लगेगी। अच्छा, श्रीनगर गए, वहाँ क्या महसूस? कुदरत का नजारा है, सारे संसार में नहीं मिलेगा ये सब। हमारे साथ गलत कर दिया ये। ऐसी ऐसी बातें भी हैं। अच्छा, ऐसा भी कभी कोई दिन बीतता है जिस दिन कोई फोन नहीं आता, कोई लोग मिलने नहीं आते, और उस दिन आप सोचते हो भी आज तो बिल्कुल ही खाली हो गए? लेकिन उस दिन मेरे बेचैनी हो जाती है, भाई आज तो कोई आया ही नहीं। पीढ़ी ऐसी भी है वर्तमान समय में जो मोबाइल से चिपकी रहती है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है जी, हर परिवार की समस्या है। भलाई की जगह बुराई मिली है, जब लगा कि सब कुछ छोड़ दें यार, कुछ नहीं रखा इन कामों में। एक विश्वास करके रमेश गोयल, जो आपका ठेठ विरोधी रहा है, उसने कभी फोन कर दिया कि गोयल साहब आओ, मुझे आपकी जरूरत है, और आप फिर भी चले गए? भाई जो भी आ गया मैं उसके साथ थाने में हूं, कहीं भी है। राजनीति में सच बोलना मुश्किल है या सच को निभाना ज्यादा मुश्किल है? सच बोलना तो अच्छी बात है, लेकिन कितना उसको लाभ मिलता है, कितना उसको उसका फायदा मिलता है, वो दूसरी बात है। पहलवान आप ज्यादा पसंद करते हैं कि गोयल साहब कहें, नेताजी कहें? मेरे को हाँ, क्या मेरा निकनेम है काका। को मीटिंगों में बोल के बातचीत करना अच्छा लगता है, लोगों के बीच में समस्याएं सुलझाना अच्छा लगता है, मंच से बोल के लोगों को संबोधित करना ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, मेरे को तो लोगों के जो समस्या है वो निपटाने में, वो सुलझाने में। जीवन में कुछ लोग कुर्सियों पर नहीं, अपने काम से पहचाने जाते हैं, और उन्हें मंच की जरूरत नहीं होती, लोगों के दिलों की जरूरत होती है। और ऐसे ही एक शख्स आज मेरे साथ है जिनका नाम है रमेश गोयल, और इनके व्यस्त शेड्यूल से, इनके संघर्ष के पलों से हम कुछ पल जो है फुर्सत के, वो खींच कर लेकर आए हैं। आपको बिठाया हमने जबरदस्ती की, बैठते हैं कुछ बात करते हैं। और इनका जो जीवन है वो संघर्षों से भरा रहा है, राजनीति में भी रहे हैं, मगर राजनीति से ज्यादा पहचान इनके एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर रही। इनके संघर्ष के पलों में से हमने कुछ पल लिए हैं, उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। शब्द मंच का विशेष एपिसोड है ये, पल फुर्सत के। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी, धन्यवाद नवल जी आपका, यहाँ हम आए, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। फुर्सत में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, फोन नहीं सुनना, थोड़ी देर हमसे बात करनी है, मैंने बंद ही कर दिया, साथ में कॉफी पीनी है। कॉफी पिएंगे। ठीक है, तो आज कुछ वैसी बात करेंगे जिन से ये पता लगे कि आप एक अलग तरह के इंसान कैसे बने, और फुर्सत की भी बात करेंगे, कुछ फटाफट की भी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इतने सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो इसके लिए निजी जीवन में कब समय निकाल पाते हैं? नहीं, निजी जीवन में समय तो देखो शेड्यूल बनाना पड़ता है एक, सारे अपने जीवन का भी, अच्छा जी, समाज के लिए भी और अपने परिवार के लिए। ठीक है। वो शेड्यूल शुरू से ही मेरी एक हैबिट सी रही है कि मैं दोनों का वो रखता हूँ, तालमेल बना के रखता हूँ। अच्छा जी। और ना तो कभी घर में दिक्कत आई, परिवार में दिक्कत आई, ठीक है, ना ही कभी समाज में दिक्कत आई। समाज के कामों में भी जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगी या जहाँ मेरे को कोई ऐसी कोई जिम्मेवारी मिली, मैंने वो भी निभाया है। और पारिवारिक भी आज तक भगवान की दया है, ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल शाखा टोहाना के संरक्षक हो गए आप, अग्रवाल सभा के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं आप। इसके अलावा अभी ताजा आपको ट्रिब्यूनल का सदस्य भी बना दिया गया है, और मेरे ख्याल में सारा दिन पंचायतों में ही रहते हैं जी। तो ये सारे काम जो अलग अलग लोग अपनी समस्याएं आपकी टेबल पे आके रख देते हैं, तो ये कहाँ से निकालते हैं इतना दिमाग कि उनकी समस्याओं का सुझाव भी हो जाए और कहीं से कोई उलाना भी ना लेना पड़े? तो निकल जाता है जी, देखो तजर्बा भी एक हो जाता है जी। आप किसी भी काम में अगर कोई लगोगे ना, किसी भी काम में, जैसे आप पत्रकारिता करते हैं जी, आपका तजर्बा है, आप तजर्बे से ही सारा आगे इतना वो बनाया हुआ, अपने अपने पैंट भी बनाई हुई है अपना सारा। ऐसे ही मेरा भी ना शुरू से ही जी, शुरू से मैं बताऊं कि 94 में मेरी मैडम ने वार्ड का इलेक्शन लड़ा, एमसी। अच्छा, आप पार्षद भी रहे हैं, ये हाँ, मैं बताना भूल गया, पार्षद भी रहे हैं? हाँ, मेरी वाइफ रही, आपकी वाइफ? हाँ, ठीक है, पार्षद रही। 94 में जी, इलेक्शन हुआ, वो निर्विरोध चुनी गई। जी, मैं उस टाइम बैंक में था,
सर्विस करता था। जी। तो जी अब जब वो पार्षद बनी तो जब से मेरा ना ये सोशल एक्टिविटी शहर की मतलब सामाजिक कार्यों में ये शुरू हो मेरी गया। शुरू हो गया कि लोग बाग आने शुरू हो गए, मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, इस तरह से काम शुरू हो गया। ऐसे मेरी ना शुरुआत तो 94 से ही हुई। जी जी। और जब से आज तक लगातार ये काम में लगे हुए हैं। 4 से जो है आपकी समाज सेवा का काम शुरू मेरा हो गया। समाज सेवा का काम शुरू हो गया। मैं ना जी बैंक में भी था, हम्म। मैं डबल रोल अदा किया क्योंकि बैंक में भी पूरा टाइम देना पड़ता था। तो वहाँ भी लोगों को सामाजिक वहाँ काम, भी, हाँ वहाँ भी मैंने लोगों का जो बैंक में था, बैंक में जो मेरी ड्यूटी थी पूरी सर्विस आपकी यहीं की रही। यहीं की। ठीक है। 1 साल बीच में जाखिल गया था, हम्म। लेकिन सारी सर्विस मेरी 23 साल की मैंने सर्विस है 23 साल की सर्विस यहीं टोहाना में। ठीक है। और टोहाना में जो बिजनेस पर्पज से जो आड़तीए थे, जो और थे मेरे संपर्क में आते थे बैंक में आते थे, भगवान की कृपा से मेरी बाई नेचर ना ये था भी मैं किसी को जो मेरे पास आया ना उसका काम जल्दी से निपटा। तो पहले खैर अभी भी आप, ये मैं कहना नहीं चाहता, आप नौजवान रहे होंगे तभी इच्छा होती होगी कि घूमने जाऊं कहीं, फुर्सत के पल मिले। तो उस वक्त जो फुर्सत के पल मिलते थे उनको कैसे बिताते थे आप? फुर्सत के पलों में ऐसा है, देखो सारे काम जिंदगी में करने पड़ते हैं। ठीक है। अगर नहीं बस वही फुर्सत वाले जानना चाहते मैं एक बारी मेरा अच्छी तरह ध्यान है। हाँ जी। ये उन्हीं दिनों की बात है जब पार्षद बनने के बाद ना, हाँ जी। मैडम कहने लगी भी वैष्णो देवी चलो। अच्छा जी। वैष्णो देवी अच्छा। कई परिवार के यार दोस्त मित्र इकट्ठे मिलके गए। मेरे आज भी वो याद ध्यान है, वो 30-35 साल पहले की बात है। उसके बाद कभी? उसके बाद तो वैसे गए, मैं थाईलैंड भी घूम के आया। अच्छा जी। तो गोवा भी गया था, और भी कई, उसमें श्रीनगर भी जाके आया। श्रीनगर भी जाके, यानी कि समय निकाल लेते हैं। हाँ निकाल लेते हैं, निकालना चाहिए भी, दोस्तों के साथ परिवार के साथ तो जाते हैं। तो ये जो ये जाता है इसमें तो घूम के आते हैं, तो उस वक्त क्या अच्छा लगता है? भी क्या करें, भी बैठ के गाने सुने, खाना खाएं, क्या करें दोस्तों से बाहर जाके? हाँ जी। हाँ जी। बाहर जाके तो बस ये है कि जो देखने वाली चीजें, जैसे मैं गोवा गया। हाँ जी। वहाँ समुंदर थे। ठीक है। समुंदर बड़ा, मैंने तो पहली बार देखा था समुंदर। ठीक तो बड़ा अजीब सा लगा जी। आपने यहाँ तो नहर थी, वहाँ समुंदर था। समुंदर था। हाँ समुंदर के किनारे और बहुत से पर्यटक आए हुए थे। हाँ हाँ, बहुत सारे। ठीक है। तो वहाँ हम 3 दिन का टूर था हमारा, 3 दिन रहे, बड़ा एंजॉय किया। और ये थाईलैंड में जब आप गए वहाँ? थाईलैंड में भी बहुत ही अच्छा लगा जी। वहाँ भी देखो देखने वाली चीजें हैं बहुत सारी। हाँ हाँ। और बौद्ध धर्म को वहाँ मानते हैं। बौद्ध धर्म को? हाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं। अच्छा। हम वहाँ किसी एक मॉल में थे जी। मॉल में जी, वहाँ जो लेडीज काम ज्यादा करती है। अच्छा जी। हाँ। मतलब वहाँ मैंने देखा भी, जैसे अपने यहाँ धूप बत्ती दुकान पे आके लगाते हैं ना, ऐसे वहाँ भी लगा देते। वहाँ भी लगा। हाँ। ठीक है। तो एक अलग तरह की चीज आपने महसूस की? हाँ महसूस करी भी, यहाँ भी अपने हिंदुओं का ये समझे। और महिलाएं भी ज्यादा काम कर, महिलाएं ज्यादा काम, महिलाएं ज्यादा काम। अच्छा, श्रीनगर गए, वहाँ क्या महसूस? श्रीनगर तो देखो जी एक बहुत ही ऐसा नज़ारा है कुदरत का नज़ारा है। उसको तो कहीं भी मैं कहूँ सारे संसार में नहीं मिलेगा जी सब जो श्रीनगर में, जो श्रीनगर के अंदर है। अच्छा एक चीज बताइए, आपने चुनाव लड़ा, पहले आपने लड़ा, आपकी धर्मपत्नी ने लड़ा, अब तो परिवार ही चुनाव लड़ता है। फिर उसके बाद आपने जो चेयरमैन पद है उसके लिए भी चुनाव लड़ा। तो ये चुनाव लड़े जब और राजनीतिक पार्टी का साथ भी लिया, तो क्या कभी ये नहीं लगा कि सामाजिक कार्य और राजनीति ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं? विपरीत तो होती है, और ये दोनों बिल्कुल साथ साथ भी है। अगर आप राजनीति में आओगे जब भी समाज सेवा कर पाओगे। बहुत से काम ऐसे हैं जो सरकार के थ्रू समाज सेवा करने में काम आती है। पर कई बार ऐसा भी तो होता है कि आप सामाजिक काम करना चाहते हैं और उसमें राजनीति आड़े आ जाती है। जैसे लोग इकट्ठे होके आते हैं, जी सरकार ने जी हमारे साथ गलत कर दिया है, ये ऐसी बातें भी हैं। तो उस वक्त अगर ऐसी बातें लोग बागों के साथ वाकई में ही अगर कोई गलत हुआ है सरकार की तरफ से, तो हम तो उनका साथ देते हैं। लोगों के साथ गलत हुआ है और ऐसे वक्त में आपके लीडर नाराज हो जाए तो हमें तो भाई जिसके साथ जाती वो भी तो हमारे भाई हैं। तो रमेश गोयल को इसकी कोई परवाह नहीं? ना कोई परवाह नहीं है। हम तो उनके साथ हैं जिसके साथ जाती अगर किसी सरकार में हो रही है तो वो सरकार नाराज होती है। तो ऐसा कभी कोई अफसर भी आया, कुछ बताना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं आई, बल्कि मेरे तो देखो ज्यादा सक्रिय में अभी 2-2.5 साल पहले ही रहा। मैंने इलेक्शन भी लड़ा था जी। उसके बाद मेरी और जिम्मेवारियां बढ़ गई, मैं हार गया चाहे इलेक्शन,
लेकिन जिम्मेवारियां बढ़ गई, मेरे से लोग बाग उम्मीद करने लग गए। भी इलेक्शन लड़े चाहे हार जाओ, लेकिन काम कराने में रमेश गोयली सक्षम आते थे मेरे पास। मैं राजनीति दल से जुड़ा हुआ था, मैंने लोगों के काम करवाए हैं। जो आया मेरे पास हर संभव मेरी कोशिश रही है कि इसका काम हो जाए। अच्छा, ऐसा भी कभी कोई दिन बीतता है जिस दिन कोई फोन नहीं आता, कोई लोग मिलने नहीं आते, और उस दिन आप सोचते हो भी आज तो बिल्कुल ही खाली हो गए? जिस दिन ऐसा होता है कभी ऐसा? लेकिन उस दिन मेरे बेचैनी हो जाती है, भाई आज तो कोई आया ही नहीं। अच्छा। हाँ, मैं सोचता हूँ भी आज तो कोई आया ही नहीं। अच्छा। और मैं परेशान सा हो जाता हूँ। तो घर वाले भी कहते होंगे आज हाँ, भी आज तो ये नेचुरल है जी। अगर आप किसी दुकानदारी करते हो, अच्छा जी। अगर गाहक ना आए आपके पास, तो आप परेशान हो जाओगे कि आप गाहक ही नहीं आए। अच्छा जी। तो मेरा तो यही परिवार है, आपकी खुराक है। अगर किसी मैं 2, 4, 10, 20, 50 फोन जब तक ना कर लूँ ना किसी के, अच्छा जी, तो मेरे चैन नहीं आती। तो घर वाले उस दिन खुश नहीं होते कि ठीक है आज तो घर पे ही है? नहीं, उनको भी आप मेरी नेचर का पता चलता है। अच्छा जी। भाई ये जो बाहर काम करते हैं ना, भाई ये अच्छे के लिए काम करते हैं, कोई इसमें कुछ शिकायत नहीं है, कोई बुराई। अच्छा, जैसे अब आज की जो पीढ़ी है, हमारे आज की जो पीढ़ी है, उसको भी आप देखते होंगे। आपने तो अभी तक लोगों से मिलना जुलना भी जारी रखा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि नई पीढ़ी के लोग भी आपसे हाथ मिलाते हैं, आप भी उनको कंधे से मिला के अपना साथ लेके चलते हो। तो वो पीढ़ी सामाजिक कार्यों में और राजनीति में वैसी कहीं रुचि नहीं दिखाई देती जैसे कि एक कदर पहले लोग होते थे। तो ऐसा आप भी देखते हैं, ऐसा कुछ महसूस करते हैं? ऐसा महसूस होता है जी। देखो आजकल की जो पीढ़ी है ना, वो राजनीति में ज्यादा वो नहीं, आगे कम है, उनका पढ़ाई की तरफ ज्यादा रुचि। ठीक है। उनको पढ़ाई में इतना मतलब वो है कि भी मैं इस बच्चे से आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं इस बच्चे से आगे। आपको लगता है कि उनको थोड़ा सा इसमें भी सक्रिय होना चाहिए देश समाज के लिए? नहीं, होना तो चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई भी तो इसमें तालमेल बनाया जा सकता है। पढ़ाई के बाद मान लो वो बच्चा पढ़ लिया, अच्छे पद पे पहुंच गया, तो पद पे पहुंचेगा तो उसमें टैलेंट स्टैंड कर ले, अपने स्टैंड कर ले, फिर वो राजनीति में भी आए। अच्छा, एक पीढ़ी है, सेवा है राजनीति, कोई बुराई नहीं है। राजनीति एक समाज सेवा है, उसमें अगर उसमें चलो हर ट्रेड में अच्छे और बुरे लोग तो होते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, एक पीढ़ी ऐसी भी है वर्तमान समय में जो मोबाइल से चिपकी रहती है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है जी, हर परिवार की समस्या है। जो छोटे बच्चे, मेरे भी पोते हैं छोटे छोटे, वो भी 24 घंटे इस काम में लगे रहते हैं, ना तो वो मानते। हम बहुत कहते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं अगर उसको ज्यादा डांटे। इसका कोई इलाज आपके दिमाग में कभी आता है? इलाज तो देखो जी ऐसा ही है कि देखो बच्चों को पेरेंट्स पे ज्यादा वो होना चाहिए, पेरेंट्स को ना जी, उनको डांटना चाहिए, चाहे वो गुस्सा हो जाए। 2-4 दिन की बात होती है, फिर वो उसी डाल में ढल जाते हैं। अच्छा, कई बार पंचायतों के बारे में आमतौर पे सुना जाता है, कहते हैं जी पंचायतों में चले जाओ, भलाई तो मिलनी नहीं, बुराई मिलेगी किसी ना किसी की। कभी आपके साथ भी इतनी कोई बड़ी भलाई की जगह बुराई मिली है, जब लगा कि सब कुछ छोड़ दें यार, कुछ नहीं रखा इन कामों में? देखो जी, ये तो ऐसा है। अब एक जो लोग आते हैं मेरे पास आइए, किसी के पास भी एक विश्वास करके आते हैं, रमेश गोयल हमारा सही तरीके से इस डिस्प्यूट खत्म कर सकता है। और मेरी भी या दूसरे लोगों की भी हर संभव कोशिश रहती है, भाई मैं इनके पास जाके, इनके साथ जाके जो भी इनका डिस्प्यूट है, जो भी इनका कोई ऐसे कोई दिक्कत आ रही है, तो उनको दूर। देखो उसमें थोड़ी बहुत तो नाराजगी एक पक्ष की होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, वो सेटिस्फाई हो ही जाते हैं समय। हाँ, समय ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कोई ऐसा खट्टा अनुभव रहा हो कि फिर लगा हो यार ये तो काम ही ऐसा, इसको छोड़ ही दें? ऐसा मेरे को नॉलेज में ऐसा कुछ ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लगे रहता हूँ, कोई भी आए जैसा भी है, आप अपने काम में लगे रहते हैं। ये मेरे पास आया है, जो ये भी मैं उसको मना नहीं कर सकता, मैं जाता हूँ उसके साथ। अच्छा, वैसे आपको जो फोन है, फोन ऐसे कौन लोग करते हैं? आपके समर्थक ज्यादा करते हैं या विरोधी ज्यादा करते हैं? ये तो देखो जी, शहर में ना एक सबको थोड़ा सा पता है भी रमेश गोयल एक मेरे काम हो सकता है। अच्छा, कई एक अभी किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक फोन आ गया किसी का, कोई ट्रैफिक वाले खड़े थे चौक पे, मुनक रोड। अच्छा, मुनक रोड पे, पंजाब बॉर्डर पे। फोन आया, कहता मैं मुनक जाना था, मैं
मेरी गाड़ी रोक ली। मगर भी कौन है, मैं तो जानता नहीं। हाँ कहता जी मैं आपकी बात करा दूँ। हाँ मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मेरा भैया भी नहीं ठीक है। है। मैंने नवल जी मगला जी मेरी बात कर दी। हम्म। उसने मेरी उससे बात करवा दी। बात कर दी। तो मैं बोला सर जी भाई अपना ही है, छोटा दुकानदार है ये, हाँ हाँ और अपना ही है, और इसको जो भी आप रिलीफ करो इसको। इसको जैसे भी कोई इसकी दिक्कत है इसकी दूर करो। हम्म। मगर मैं रमेश को बोल रहा हूँ। बोले जी रमेश को बोल रहे हो? अच्छा मगर जी हाँ मैं रमेश को बोल रहा हूँ। कहता भाई साहब कोई बात नहीं, मैं जैसे मैं देखता हूँ जैसे भी इसका मैं करता हूँ। मैं करता हूँ। ठीक है। मेरे को बड़ी खुशी हुई, खुशी हुई। बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे भाई कई मैं अननोन आदमी को फोन कर रहा हूँ, वो और भी मेरे satisfy को हो रहा है। जानता है हाँ और मैं उसको नहीं जानता। तो उसने बेचारे ने उसका काम उसने आगे फोन पे बताया, कहता जी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अच्छा वो आपको जानता भी नहीं था? वो पुलिस वाला जो नहीं वो भी ट्रैफिक अच्छा वो जानता था जिसने फोन किया? पुलिस वाला नहीं जानता था, आज पुलिस वाला नहीं जानता? वो जानता था। उसने तो मेरा नंबर था, चलो उसने पुलिस फोन वाला नहीं किया, जानता था, उसने भी आपकी बात उसने मानी। मेरे को पकड़। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ये चलता अभी है। की बात 10-15 दिन। 10-15 दिन। कभी जब ऐसा ऐसी घटना घटती है ना मेरे को बड़ी खुशी होती अच्छा कई बार ऐसे भी हुआ जो आपका ठेठ विरोधी रहा है, उसने कभी फोन कर दिया कि गोयल साहब आओ मुझे आपकी जरूरत है, और आप फिर भी चले गए? है। भाई कोई भी आ जाए मेरे पास, देखो विरोधी और उसका कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल कोई भी आ जाए मेरे पास, मैं कभी नहीं देखा ये। हम्म। भाई जो भी आ गया हम्म। मैं उसके साथ थाने में है, कहीं भी है, कहीं भी उसके काम के लिए ना, अगर उसका काम लगता है तो मैं चल पड़ता हूँ उसके साथ। अच्छा एक चीज जो बताइए, राजनीति में सच बोलना मुश्किल है या सच को निभाना ज्यादा मुश्किल है? देखो जी ये तो ऐसा है ना, सच बोलना तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। हाँ। सच बोलना चाहिए, ठीक है। राजनीति में ही बोलना चाहिए, बोलना कोई चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। सच बोलना तो अच्छी बात है, हाँ लेकिन मतलब उसका उसका कितना उसको लाभ मिलता है, कितना उसको उसका फायदा मिलता है, वो दूसरी बात है। अच्छा एक चीज बताइए कि चुनाव, आप जो मोबाइल की बात अभी हालांकि कर ही रहे थे, ये बताइए कि चुनाव के वक्त ज्यादा आपके मोबाइल बजते हैं या अभी भी लगातार आपके मोबाइल बजते ना रहते हैं? अब ज्यादा बचते हैं, अच्छा। अब बहुत आते फोन आते हैं। कम से कम मेरी ना देखो एवरेज 50 की एवरेज, हम्म। जो आपस आपस में ही बात होती है, जैसे काम के लिए भी आते हैं, जैसे दफ्तरों से भी आ जाते हैं कई बार, ठीक ये है। ऐसा ऐसा है, यहाँ कोई झगड़ा सा हो गया, कई बार लक्कड़ मार्केट में झगड़ा हो जाता है या कहीं भी झगड़ा हो तो आपको बुला जाता है लेते मेरे हैं? पास तो। आपको लोग प्यार से क्या कहना कहलवाना आप ज्यादा पसंद करते हैं कि गोयल साहब कहें, नेताजी कहें? मेरे को हाँ क्या? मेरा निकनेम है काका। काका? काका अरे, नई बात बता। मेरे को जो पुराने लोग हैं ना, मेरे साथ के हैं जो पुराने, हाँ जी। वो अगर काका कहते हैं ना मेरे को, अच्छा जी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई को, अच्छा जी। बहुत अच्छा लगता है। मैं बैंक में था, अच्छा जी। वहीं से गोयल साहब कहना शुरू कर दिए। लेकिन जो मेरे साथी थे, मेरे से बड़े थे उस टाइम में, काका के कहते थे ना, मेरे को बहुत अच्छा अपनापन सा महसूस होता था। नहीं ये काका मेरे तो को- देखो आपके हम उम्र कहेंगे। हाँ। वैसे दूसरे क्या कहें जो आपको बहुत अच्छा लगता है कि ये भी अच्छा है? नहीं, गोयल, मेरे को बस यही कहे भी रमेश जी कहें, गोयल जी कहें, रमेश कहें, रमेश या नेताजी कहें? नहीं नहीं रमेश ही कहें, रमेश ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे ज्यादा अच्छा हाँ। लगता है। आप काका भी कह सकते हैं। हाँ काका भी कह सकते हैं, काका भी कह सकते हैं जी, काका कहते भी, आप भी कहते हैं इकड़ दुक्कड़। अच्छा। अब मैं कहीं एक शादी में गया था, अभी की बात है, वहां मेरे को मिल गया, सब्जी मंडी का है, मेरा पुराना साथी है, सैनी था वो, कृष्ण सैनी। वो बोला आ भी काके, अच्छा। हाँ नुगाई मारे वास्ते तो काका ही काका ही रहेगा। अच्छा ये तो आपके दोस्त हैं जो आपको काका हाँ, कहते हैं। आपके जो विरोधी हैं और उस तरह के लोग आपको किस नाम से चिढ़ाते हैं ज्यादातर? कभी ऐसा कोई नाम सामने आया? ऐसा कुछ नहीं आया। और विरोधी ज्यादा ना, मेरे विरोधी है नहीं ऐसी, अच्छा। ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं कर रखा अभी जो मेरा विरोध कर। अच्छा जी। अच्छा आपको पसंद क्या आता है? आपको मीटिंगों में बोल के बातचीत करना अच्छा लगता है, लोगों के बीच में समस्याएं सुलझाना अच्छा लगता है, मंच से बोल के लोगों को संबोधित करना ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, मेरे को तो लोगों के जो समस्या है ना, वो निपटाने में, वो सुलझाने में मेरे को बड़ी सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अच्छा ये चुनाव लड़ना जो है और चुनाव जीतना, ये आपको आसान लगा है या सामाजिक काम करना ज्यादा आसान लगा? सामाजिक काम तो देखो जी, समाज से जो जुड़े हुए काम है उनमें तो जो मजा आता है, जो आसान है, इतना आसान है सामाजिक काम तो। चुनाव का तो है, तो
काम तो करना ही है, औखा है। हाँ जी। चुनाव लड़ना भी कोई आसान थोड़ी ना आज उसके टाइम, लेकिन सामाजिक जो काम है वो तो बहुत आसान है। आज के वक्त में आपको ट्रिब्यूनल का सदस्य भी बना दिया, तो इसमें आपके हाँ। क्या क्या काम रहेंगे, दर्शकों को ये भी बता दीजिए। इसमें तो जो शहर में परसों हम मिले भी थे एसडीएम ऑफिस में, उन्होंने यही बताया हमें, भाई ये जो जो सीनियर सिटीजन के फैमिली डिस्प्यूट है ना, वो सॉल्व करना। अच्छा। वो हमारे पास जो एप्लीकेशन आई हुई, एसडीएम के पास ये एप्लीकेशन देते हैं वो, अच्छा, वो निपटाने हैं केस। वो तो आप पहले ही निपटाते हो? पहले भी निपटाते हैं, लेकिन अब ये और बड़ी जिम्मेवारी मिल गई, जो ये आपका पसंदीदा काम दे दिया। हाँ, हाँ, प्रशासन जो ने पहले से ही कर रहे हैं उसमें एक काम और इसमें उसको कर दिया, आपको और मिल गया। ठीक है। अच्छा, ऐसी कोई बात जो आप सोसाइटी से कहना चाहें, कभी कह नहीं पाए, दिल में है और लगता था कि कभी कोई मंच मिले तो कह दो, तो आज कह ही दो? ऐसा तो मन में खैर बहुत सी बातें हैं। हाँ जी। बहुत सी बातें ऐसी हैं, देखो, जो अब समाज सेवा में जो लगे हुए, जितने भी आदमी लगे हुए, मैं तो चलो क्या चीज़ हो, समाज सेवा तो बहुत दूर की बातें हैं, उनको मैं एक ही संदेश दूंगा, अभी ये सबसे बढ़िया सुंदर बढ़िया तरीका है कि लोगों की आप दुख सुख में मतलब काम आए, ऐसी कौन उनकी समस्याएं निपटाएं। नहीं, ऐसी कौन सी समस्याएं आज के वक्त में आपको शहर की लगती हैं कि जो सोल्व होनी चाहिए? शहर की जो समस्याएं हैं, हाँ जी, नगर परिषद से जो, हाँ, जो भी आपको कहीं दिखता है, जो आज की जो समस्या है ना जी, चाहे नगर परिषद की हो, चाहे प्रशासन की हो, जो भी है, हाँ, जो सबसे बड़ी समस्या तो आज की जो आवारा पशु है, बेसहारा पशु, आवारा पशु, वो बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। हर कोने में पीछे से वारदात भी हुई थी, एक बुजुर्ग को लगी, बुजुर्ग को चोट लगी, एक बुजुर्ग को कुत्ते काट गए, बंदरों का आतंक है यहाँ, बंदर। तो ये चीजें है ना, जो कुत्ते, बंदर और ये बेसहारा पशु, इन तीनों का कोई ना कोई समाधान ऐसा करना चाहिए भी। जो बेसहारा पशु है वो तो चलो, अभी मैं कल सुन भी रहा था, देख भी रहा था, अभी नंदीशाला में एक बहुत बड़ा शेड बनाया है, वो इसी काम के लिए है, जो सड़कों पे है पशु, उनको वहाँ के अंदर लेके जाए, और वहाँ तो ये सांड जाएंगे, फिर बंदर और कुत्ते तो फिर बाहर रहेंगे। उनका मैं बता रहा हूँ, उनके लिए भी देखो, कुत्ते हैं जो उनसे, कुत्ते भी आजकल काटते हैं, भौंकते हैं, और उस भौंकने में और काटने में फिर किसी का नुकसान भी हो जाता है। उसको पकड़ के या तो कहीं उसमें कहीं भारी भेज दो, या इनके कोई ऐसे टिक्के लगाए जो आगे इनकी नस्ल खत्म हो जाए, कम हो जाए, कुछ तो ऐसे ही इंतजाम करने पड़े, ऐसे ही बंदरों का। अगर आपको कभी हम ऐसा कुछ हो, जैसे कि फिल्म आई थी कि एक दिन का सीएम, ऐसे ही आपको एक दिन का सीएम, एक दिन का विधायक या चेयरमैन बना दे, तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? मैं सबसे पहला, जो मेरी अपनी सोच है, जहाँ भी भ्रष्टाचार है, जो अधिकारीगण या कहीं भी लोगों को काम नहीं करते, उनको चक्कर कटाते हैं, मैं सबसे पहले तो ये समस्या को भ्रष्टाचार पे सबसे ये एक हमारे देश की मतलब बहुत बड़ी समस्या है, दीमक है, खाई जा रही है। बिल्कुल, किसी का काम ही नहीं हो रहा बगैर पैसे। ये समस्या दूर करूंगा, अगर मेरे को कहीं मौका मिल गया तो यही काम करूंगा सबसे पहले। कुछ और जो कहना चाहते हैं हमसे, हमारे दर्शकों से? आज दर्शकों को तो मैं यही कहना चाहूँगा, भाई मिलजुल के रहो, ये मेरी तरफ से एक संदेश भी है। किसी का बुरा ना करो, अच्छा करो, और ये समाज सेवा है, समाज सेवा दिल से करो, दिल से। मतलब अब एक मैं पोस्ट देख रहा था, मतलब पद के लिए ना, एक गौशाला मेरे को कहनी नहीं चाहिए, गौशाला में ना एक पद के लिए ऐसा मतलब अंधा हो रहा है, पशु मर रहे हैं, पद से चिपके रहना चाहते हैं, पशु मर रहे हैं वहाँ। पशु, तो ये कौन सा पद है ऐसा? भाई मैं ऐसे लोगों को भी अपनी तरफ से ये अपील करूँगा कि अगर आपके बस की बात है तो छोड़ देना चाहिए, ऐसे आदमियों को सौंप देना चाहिए जो सेवा करने सक्षम है, सकते हैं।
रमेश गोयल जी हैं। स्पष्ट इनकी बातचीत से निकल के आता है कि कुर्सियों पर बैठकर फैसले करना बेहद आसान है, मगर समाज में, समाज के लोगों के बीच में बैठकर उनके सामाजिक मुद्दे सुलझाना, उनके पारिवारिक मुद्दे सुलझाना और राजनीति के साथ अपने साथ लेकर चलना और उसके माध्यम से भी समाज के लिए भलाई का काम करना बेहद मुश्किल है। और ऐसे समय में फुर्सत के पल भी ये लोग चुरा लेते हैं। और ये तो हमें गोयल साहब ने बताया कि ये तो देश देश क्या विदेश भी घुमाए नहीं फुर्सत के पलों में। तो इनसे सीखना भी चाहिए आज की युवा पीढ़ी को। और इस तरह के और भी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे कि उनके जीवन के क्या अनुभव है। और ये पल फुर्सत के जो हमारा एपिसोड है इसी तरह से आपको सिखाता भी रहेगा और ऐसी शख्सियत से मिलाता भी रहेगा। तो आपने इस एपिसोड को देखा, इसको शेयर करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं। और गोयल साहब आप यहाँ आए, हमें बड़ा अच्छा लगा और आपका सानिध्य, सहयोग हमें इसी तरह से मिलता रहे। थैंक यू जी।